हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। तो जनरली हम इस चैप्टर में जितने भी फिगर आते हुए हैं सारे फिगर का डिस्कस करेंगे और चैप्टर बहुत अच्छा है बच्चों। तो बड़े अच्छे से पढ़ना। और आई होप इस चैप्टर के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाके मेंस्ट्रुएशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखो मेंस्ट्रुएशन में जनरली हमें पढ़ना होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होगा और भी बहुत चीज़ें। मैंने यहाँ पे बस क्यूबाइड मेंशन कर दिया बाय मिस्टेक। तो आप इसके लिए मैं ऐसा मत सोचिएगा, बस क्यूबाइड के बारे में डिस्कस होगा। बच्चों सारे फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे हम। डिस्कस करेंगे क्यूब के बारे में। ठीक है। हम डिस्कस करेंगे आपके सर्कल के बारे में। हम डिस्कस करेंगे आपका ट्रायंगल के बारे में। हम डिस्कस करेंगे आपका पैरेललोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे इस सेशन में। ठीक है बच्चों। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बता दूंगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अगर चैनल पे नए हो बच्चों तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, तो जितने भी नोटिफिकेशन होंगे सब आपको मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आता है बच्चों ट्रायंगल्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ट्रायंगल्स के बारे में। तो पहले ट्रायंगल देखा जाए क्या होता है। ट्रायंगल के बारे में बात करें तो कोई भी ऐसा फिगर जो तीन सेगमेंट से बना हो या तीन साइड से बना हो, जैसे हमारा एक फिगर है ए बी सी। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी एक साइड हो गया, एक साइड ए सी हो गया और एक साइड क्या हो गया बच्चों हमारा बी सी। ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेंगे, पहले इसका देखते हैं। अ ट्रायंगल इन क्लोज्ड प्लेन क्या होगा? एक क्लोज प्लेन होगा। फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। कितने लाइन सेगमेंट से? थ्री लाइन सेगमेंट से क्या होता है बच्चों? ये बाउंडेड होता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है जिसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किसी भी वर्टेक्स से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चों। जब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे बनाया गया 90 डिग्री और इसको हम बोलेंगे हाइट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम हाइट बोलेंगे। ठीक है। और जहाँ पे जिस भी साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे उसको हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे बच्चों? बेस। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे हमारा बेस कितना है? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप केवल इसे बेस मत लेना बच्चों। ठीक है कि आपने केवल बी एल को बेस ले लिया, नहीं बेटा। आपका बेस पूरा होगा, बी सी आपका पूरा का पूरा बेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलो तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एल। ठीक। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे दो इसके फॉर्मूले निकलते हैं, देखो ये कैसे। अगर मैं मान लेता हूँ हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सपोज करो, अब आपको क्या दे दे, आपको एरिया दे दे, आपको बेस दे दे, क्या पूछ ले? हाइट। याद रखिएगा तीन वैल्यू होगी, ए होगी, बी होगी और एच होगा। मतलब एरिया होगा, बेस होगा और मेरे बच्चों हाइट होगा। तो इसमें से आपको क्या होगा, दो वैल्यू देगा, एक वैल्यू पूछेगा। ठीक है। हो सकता है बेस दे दे, हाइट दे दे, आपसे एरिया पूछ ले, या तो हो सकता है एरिया दे दे आपका, बेस दे दे आपसे, हाइट पूछ ले। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सपोज करो आपसे हाइट पूछेगा तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे आपका ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। अपॉन ये जो बेस यहाँ था, बेस हो गया। अगर ये पूछ ले कि बेस, तो बेस क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ये जो हाइट यहाँ था, अब हाइट यहाँ पे आ जाएगा, बस आपका हो गया। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी इसके आने वाले हैं। ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना। आओ चलो अगला फिगर देखते हैं बच्चों हम लोग। तो अगला फिगर हमारा है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कहते किसको है, पहले ये देखते हैं।
अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। मतलब ऐसा कोई भी फिगर जिसका अपोजिट साइड बच्चों क्या हो, पैरेलल हो और इक्वल हो। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, एंड क्या हो बच्चों, इक्वल हो। दो चीजें, दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे, क्या, अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी जो पैरेलल है वो डीसी के है, हम यहाँ बोलेंगे ए बी पैरेलल डीसी। बच्चों ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, ये होता है पैरेलल का साइन। ठीक है बच्चों, किसका साइन होता है, पैरेलल का साइन होता है। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी सी है और यहाँ पे हम कहेंगे कि ए बी इक्वल टू डी सी भी है। ठीक है, दो चीज यहाँ पे हो रहा है, ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी इज पैरेलल बी सी। यानी ये वाली जो साइड है बच्चों, ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है, पैरेलल है, और क्या है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी और इक्वल भी है। तो ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसे फिगर को हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसे फिगर को हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। देखिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाँ ये होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है बच्चों, बेस इंटू हाइट। तो ये कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, किसी भी साइड से, जैसे मैंने यहाँ से डी से ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब हमने क्या किया है, डीएल परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, डीएल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए बी पे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया इस पे। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो। चलो सपोज करो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो लगभग ये यहाँ पे कहीं आता, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तब ये वाला जो पोर्शन होगा बच्चों, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। ठीक, याद रखना ट्रायंगल में क्या होता था, बस इसी के आगे 1/2 लग जाता था। ठीक, वो भी बेस इंटू हाइट ही होता। ठीक है बच्चों, बस ये किसका हो जाएगा, ट्रायंगल का, और यहाँ से 1/2 हटा देंगे तो किसका आ जाएगा, ये पैरेललोग्राम का। अच्छा एक बात सोचो जरा, इसको मैं हटाता हूँ। जैसे मेरा ये पैरेललोग्राम है, ठीक, अभी देखो यहाँ पे मैं रिलेशन आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा पैरेललोग्राम है, मैंने इसको P मान लिया, ये Q मान लिया, ये R मान लिया और ये S मान लिया। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ से मैं क्या करूं, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ट्रायंगल मेरा ये बन गया, एक ट्रायंगल मेरा ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने ट्रायंगल मिल गए, दो ट्रायंगल मिल गए। इसीलिए जब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये किसका होता है बच्चों, ये होता है ट्रायंगल का होता है। लेकिन वही जब हम एरिया निकालते हैं किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये हो जाता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखो कैसे, ये मान लो अगर इसका ट्रायंगल मैं बच्चों मान लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर लेते हैं, ये किसका है, पी क्यू आर है। ठीक है, तो इसी तरह पी एस आर का भी निकाल लिया जाए तो पी एस आर का क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 बी इंटू एच। अब देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो देखो क्या हो जाएगा, 1/2 बी एच प्लस 1/2 बी एच। अब देखो ये 1/2 ये हो जाएगा बच्चों 1 और ये आ गया आपका बी एच, है कि नहीं। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेस इंटू हाइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा फिगर है वो है हमारा रंबस। क्या है बच्चों, रंबस। अब रंबस और स्क्वायर में बच्चों को थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन। ठीक है बच्चों, रंबस की बात कर ले चाहे हम बात कर ले स्क्वायर का, बहुत माइनर डिफरेंस होता है इसमें, याद रखिएगा। और वो माइनर डिफरेंस क्या होता है बच्चों, ये मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में जाके कि सर वो माइनर डिफरेंस आखिर होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे इट इज अ पैरेललोग्राम, डेफिनेटली सी बात, विद ऑल फोर साइड इक्वल, और चारों साइड इसके क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, सबके सब इक्वल है। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा,
ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका बच्चों 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, और एक बात और इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, जब इसके डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे, डायगोनल मतलब क्या कि ए को सी, ए ये जो ए सी है ना बच्चों, ये इसका डायगोनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका? डायगोनल। ठीक है, डायगोनल ए सी। ठीक है बच्चों, तो ए सी आपका क्या है? डायगोनल है। तो जब दोनों डायगोनल AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी है। एरिया ऑफ रंबस क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो इसके डायगोनल्स का, ठीक है, मल्टीप्लाई, जैसे मान यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू AC इंटू BD। AC आपका ये डायगोनल, BD आपका ये वाला डायगोनल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर साइड ऑफ रंबस के बारे में बात कर ले, देखो क्या हो जाएगा 1/2 इन रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक, तो साइड ऑफ रंबस भी निकालने का आपका फॉर्मूला आ गया और सर एरिया ऑफ रंबस भी आपका फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक हमारा क्या आता है? ट्रेपेजियम। क्या आता है बच्चों? ट्रेपेजियम आता है। ट्रेपेजियम में क्या होते हैं ना कि ट्रेपेजियम में दो जो साइड्स होते हैं अपोजिट, टू अपोजिट साइड विल बी पैरेलल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए जो है वो पैरेलल है किसके? डीसी के। आप देख सकते हो ना बच्चों, ये जो ए है वो पैरेलल है किसके? डीसी के। और ये दो साइड आपको गिवन होते हैं। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, करना क्या है आपको? तो यहाँ पे DC पैरेलल AD है, करेंगे क्या हम D से एक, जो दो पैरेलल लाइन होंगी, जो आपके टू पैरेलल लाइंस होंगे ना, वहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर DL परपेंडिकुलर AE। थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, हमने क्या ड्रॉ किया? हमने ड्रॉ किया DL परपेंडिकुलर AE। हमने ड्रॉ कर दिया, अच्छी बात है, ड्रॉ कर दिया। तो जब ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ पे बनाएगा एक 90 डिग्री का एंगल। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या हो गया? AE प्लस DC। ओके, एंड डिस्टेंस टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल साइड मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे बच्चों? ये देखो, तो अगर सपोज करो ये आपका गिवन है, इसका देख लेना, इसका क्वेश्चन करते कैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं, समझिएगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गिवन है, तो ये भी पैरेलल है। अगर हम यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करें, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें किसके, हमने मान लो ये L हो गया, ये M हो गया। ठीक, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया DM पैरेलल EC, है ना, ड्रॉ कर दिया हमने इसको। क्योंकि इसका क्वेश्चन बच्चों बड़ा आपको परेशान करेगा कि सर ये वाले हाइट कैसे निकलेगी, है ना, तो वही क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो DM पैरेलल EC हो गया बच्चों। ठीक है, दूसरी बात करें, अब देखो जब हमने इसको पैरेलल कर दिया और यहाँ पे जब ये पैरेलल हो गया ना, तो ये जो आपका DCEM है वो क्या हो गया? वो आपका एक क्वाड्रेटल हो गया। क्या हो गया बच्चों? क्वाड्रेटल हो गया। मतलब आपका जो DC है, आपका जो DC है वो इक्वल हो जाएगा किसके? ME के। तो सपोज करो ये अगर 10 दिया रहता, तो ये जो पूरा दिया रहता बच्चों, ये आपका दिया रहता 14 दिया रहता, या फिर कुछ और दिया रहेगा, वटेवर। ठीक है, तो ये भी आपका 10 हो गया और ये आपका 4 हो गया। परपेंडिकुलर होगा तो ये भी 2 और ये भी 2 हो गया आपका। तो बड़े आराम से अब देखो यहाँ से आप इसका निकाल सकते हो हाइट, है ना, हाइट बड़े आराम से आप इसका निकाल सकते हो, क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेपीजियम के बाद बच्चों हम बात करेंगे सर्कल का। तो सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट सा हो जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चों आपको सर्कल यहीं पे नहीं पढ़ना, क्लास 10 तक आएंगे तब तक आपको सर्कल पढ़ना है। देखिए सर्कल है क्या, पहले ये देखें। इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट ऑन दैट प्लेन। तो मतलब क्या कि अगर किसी प्लेन पे किसी पॉइंट का कलेक्शन कर लिया जाए, किसी पॉइंट का कलेक्शन कर लिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? एक सर्कल हो जाएगा। लेकिन कहाँ से? एक फिक्स पॉइंट से। तो जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं हम इसको?
सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसको बोलते हैं। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात ये कि सेंटर से इसके ये जो लाइन होती है दैट विल बी सर्कमफेरेंस। यहाँ पे देख लो ज्यादा अच्छा, मेरे फिगर थोड़ी सी गंदी बन रही है। तो यहां से लेके यहां तक, मतलब सेंटर ओ से लेके सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम रेडियस कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस होती है, जब दो रेडियस मिल जाए, एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, तो जब दो रेडियस मिल जाते हैं तो ये जो पूरी डिस्टेंस हो जाती है यहां से यहां तक की, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। देखो, तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, अब सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है ये समझिए। सपोज करो, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं। सपोज करो बच्चों, आपने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, आप चलते गए चलते गए चलते गए, ऐसे यार चलते चलो, अभी सीधे आ रहे हैं, ये ऐसे सांप की तरह नहीं घूमना बच्चों, ठीक है? हाँ बिल्कुल। आप चलते हैं और फिर से पॉइंट ए पे आ गए। तो जब जहां से चले थे यहां तक आ गए, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस, तो वही कहलाता है इसका सरकमफेरेंस। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? सरकमफेरेंस यही कहलाता है, ठीक? तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है 2πr। क्या होता है बच्चों? 2πr होता है, या फिर जनरली हम इसको कह सकते हैं पाई इंटू 2r। और बच्चों अभी मैंने बताया, एक आर ये मिल जाएगा, एक आर ये मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा पाई इंटू डी। डायमीटर को हम डी से इंडिकेट करते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे कह रहा है पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको पुट कर लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, या फिर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन मांगता क्या है। दूसरा, एरिया ऑफ अ सर्कल। ये जो सर्कल है इसका एरिया कितना है? तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ अ सर्कल की बात करें तो याद रखिएगा, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन पाई। तो कैसे आया देख लो आप। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे निकला था एरिया। तो हमें की चाहिए रेडियस, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई पाई। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन रूट ऑफ ए बाई पाई। ठीक है? तो सारे फॉर्मूले जो है ना यहीं से आपके डिराइव होते हैं, कहीं और से वो बाहर से नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखो, अगला क्या हो जाएगा हमारे पास। तो अगला फिगर जो आ रहा है आपके सामने वो है बच्चों क्यूबाइड। ठीक? तो क्यूबाइड की बात करें तो इसमें देखो बच्चों, ये जो 6 फेसेस होते हैं, कितने? 6 फेस। ऐसे मैं सिंपल बता दूं, रेक्टेंगल के बारे में आप जानते होंगे। ओह, जस्ट वेट। आप बच्चों रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं कि सर, अगर ये जो इमेज है वो एक रेक्टेंगल की इमेज है डेफिनेटली। अगर मैं इसको कह देता हूँ ए बी सी और डी, तो ये क्या है बच्चों? ये एक रेक्टेंगल की इमेज है। तो ऐसे कितने रेक्टेंगल? ऐसे 6 रेक्टेंगल अगर आप आपस में जोड़ देते हो, और यही साइज के नहीं, साइज डिफरेंट आएगा क्योंकि एक हाइट भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है? तो साइज आपके डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। आप जोड़ देते हो तो क्या बनाओगे बच्चों? आप बनाओगे एक क्यूबाइड बनाओगे। कितने बच्चों? 6। तो इसीलिए इसके जो फेस होते हैं, पूछता है हाउ मेनी फेसेस इन अ क्यूबाइड, तो बच्चों टोटल 6 फेस होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया ना, तो जो बुक आपकी है ना, आप अपनी बुक को उठा के देखना। अब बुक को उठा के देखने के बाद ना उसके आप फेसेस काउंट करना। एक जहाँ पे बुक का नाम लिखा होगा वो देखना, एक जहाँ पे बुक का लेबल लगा रहता है पीछे, जहाँ पे उसका रेट लिखा रहता है वो देखना, एक उसकी हाइट कितनी है वो देखना, एक उसकी थिकनेस कितनी है वो देखना। तो आप देखोगे तो उस टोटल कितने आ जाएंगे बच्चों? 6 आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो जल्दी से हम बात करते हैं कि सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है। तो ये हो जाता है 2 LB BH और LH स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करें। देखो, लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया कि आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसका ऊपर वाला पोर्शन ना क्या है? खाली है। ऊपर वाला पोर्शन बच्चों खाली है। तो हुआ क्या मतलब कि यहां से सर एक एल बी माइनस कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2L+B इंटू एच। अभी आया कैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मैं इसको बताना चाहूंगा।
ठीक है, इसको आप देखना जरूर। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2LB, ऐसे जस्ट वेट, फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, हमारा फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, अब ये वाला सरफेस हमारे पास नहीं है, ये वाला सरफेस हमारे पास नहीं है, तो क्या हम करेंगे, हम LB को माइनस कर लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है लिटरल सरफेस एरिया ना, हाँ, तो मतलब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो गया, चलो एक LB और माइनस कर लेते हैं, ये LB, देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइम LB है, यहाँ पे 1 टाइम LB है, तो 2LB से 1LB जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, LB बचेगा, यहाँ पे आपका 2BH बचेगा और ये आपका 2HL बचेगा, है ना। चलो, तो यहाँ तो इसको LB LB रहने ही दो, यहाँ पे देखो जस्ट वेट, इसको यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे आप इसको LB ही रहने दीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2B कॉमन हो रहा है ना, तो क्या बचेगा H प्लस L, तो ये केस है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये इस फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल बेटा इस फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसने नीचे वाले सरफेस को भी क्या किया, रिमूव कर दिया है। मतलब एक आपको ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें ऊपर वाला सरफेस नहीं है और नीचे वाला भी सरफेस आपका नहीं है, ठीक है बच्चों। तीसरा, डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इस चीज को याद रखना। अगर पूछे डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड तो ये क्या हो जाएगा, इन रूट ऑफ L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। तो अगर ये कह दे कि एक क्यूबाइड है जिसकी लेंथ है आपको 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 2 सेंटीमीटर और हाइट है आपका कितना 1 सेंटीमीटर मान लो, तो इसका डायगोनल बताइए। या फिर ऐसे पूछेगा क्वेश्चन में कि उस कमरे में सबसे बड़ी जो स्टिक आ जाएगी किस लेंथ की होगी, मतलब सबसे बड़ी स्टिक यही होगी इसकी सबसे बड़ी स्टिक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ अ स्टिक या फिर डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड इज इक्वल टू रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका L का स्क्वायर मतलब 4 का 16, B 2 है 2 का 4 और 1 का तो 1 ही रहेगा, मतलब कितना आ गया ये आपका रूट ऑफ 21। ठीक, तो ये आपका 21 आ गया। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, क्या पूछेगा यहाँ पे आपसे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो करना कुछ नहीं, ये बहुत इजी है, LBH। क्या हो जाएगा बच्चों, LBH, और जिसका यूनिट होगा ये क्यूब यूनिट हो जाता है, क्या होता है यूनिट इसका, क्यूब यूनिट। चलिए आगे देखो बच्चों, आगे एक हमारे पास क्या है, चलिए भाई अब क्यूब की बात कर लिए, क्यूबाइड की बात कर लिए, तो क्यूब को कैसे भूल सकते हैं, तो क्यूब किसको बोलेंगे, अ सॉलिड क्यूबाइड whose all three dimensions wise length, breadth and height are equal in is called a cube। मतलब जिसकी सब इक्वल हो, जैसे आप क्या देख सकते हो, डाइस देख सकते हो, आप क्या देख सकते हो बच्चों, डाइस देख सकते हो जो जिससे आप लूडो खेलते हो, ठीक है। तो लूडो की जब आप देखोगे ना, जो गुट्टी होती है जिसको आप थ्रो करते हो उसके बाद, ठीक है, डाइस जो होता है आपका, तो वो आपका एक क्यूबाइड का है। आइस क्यूब, आइस क्यूब भी आप देखोगे तो वो भी क्या है बच्चों, इसी के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये सारे साइड इक्वल होते हैं सब के सब, तो इनका बड़ा अच्छे से निकल जाता है। क्या देखो कि जब बात करें कि इफ a is the length of each side of a cube then total surface area, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। कैसे भाई, यहां भी हम क्या करेंगे, 6 स्क्वायर को आपस में जोड़ेंगे, तो जब 6 स्क्वायर को बच्चों आपस में जोड़ेंगे ना, तो ये जाके बनाएगा, क्या बनाएगा, एक क्यूब बनाएगा। ठीक है, तो इसका अगर एरिया हो निकाले तो ए स्क्वायर, इसका भी एरिया ए स्क्वायर, इसका भी एरिया ए स्क्वायर, 3 और होंगे, इसका भी एरिया ए स्क्वायर और इसका भी एरिया आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी एरिया आपका ए स्क्वायर आ गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया 6, जस्ट वेट, तो क्या हो गया बच्चों 6a स्क्वायर, तो सबका एरिया कितना आ गया 6a स्क्वायर। तो नॉर्मल सी बात है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर यूनिट। ठीक, दूसरा लेटरल सरफेस एरिया, फिर से वही बात भाई, ऊपर का भी छोड़ दिया और नीचे का भी छोड़ दिया, तो बच्चे कितने हमारे पास, दो फेसेस माइनस हो गए ना,
तो इसमें से माइनस, देखो यानी एक फेस ये माइनस हो गया, ऐसे कर सकते हैं इसको, देखना एक ये वाला पोर्शन गया, एक ये वाला पोर्शन गया, तो अब हमारे पास कितने बच्चे बच्चों, हमारे पास बच्चे केवल 4। तो यहाँ से 2a² गया तो हमारा कितना आ गया, 4a² आ गया। कितना आ गया बच्चों, 4 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4a²। ठीक। डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करें तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, a√3। कितना होता है बच्चों, a√3। तो यहाँ भी फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला तो वही लगा है जो आपको क्यूबाइड का लगा था, l² प्लस b² प्लस h²। बट यहाँ पे है क्या ना, यहाँ पे l इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए ही है ना बच्चों। तो जहाँ है ये है वहां हम लिख देंगे a² प्लस b² की जगह क्या लिखेंगे हम, a² और h² की जगह क्या लिखेंगे बच्चों हम, a²। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये सब क्या हो गए, ये आपके हो गए 3a²। तो a² तो बाहर आ गया, क्या हो जाएगा a इन रूट ऑफ 3। ठीक है, तो आपका डायगोनल भी आ गया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी होता है इसका LBH। क्या होगा बच्चों, इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, इसका भी वॉल्यूम होता है LBH। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो होता है LBH। ठीक है, तो L की वैल्यू भाई देखो यहां से देखो ना, L की वैल्यू, B की वैल्यू, H की वैल्यू सब क्या है, A है। तो ये भी हो जाएगा A कितना आ गया भाई, ये आ गया A का क्यूब। ठीक है, तो इसी के यही इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिलेंडर। तो यहाँ पे जो है सिलेंडर है ना, हम दो टाइप के सिलेंडर पढ़ेंगे। कितने टाइप के बच्चों, 2 टाइप सिलेंडर पढ़ेंगे। पहला एक सॉलिड सिलेंडर है जो ये हमारे सामने है, ये क्या है हमारा, ये सॉलिड सिलेंडर है। दूसरा एक आएगा हॉलो सिलेंडर, वहां भी उसको हम पढ़ लेंगे। देखो अब इस सॉलिड सिलेंडर के बारे में बात करें तो बच्चों देखो ये जो होता है ना, ये जो आप O' से O की देख रहे हो इसको बोलते हैं बच्चों हाइट। क्या बोलते हैं इसको, हाइट। और ये जो यहां से O' से लेके यहां तक की जो लेंथ है, यहां तक की, इसको बोलते हैं हम रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस बोलते हैं। चलो अब देखो मान लो आपको कह दे कि चलो इसे क्या करना है, आपको पेंट करना है। क्या करना है बच्चों, पेंट करना है। चलो मैं इसकी पेंट कर देता हूँ। तो हमें इसको पेंट करना है तो नॉर्मल सी बात है, हम इसको पेंट करेंगे ये वाले पोर्शन पे। एक मिनट रुक जाना बच्चों थोड़ा सा। अगर हमें इसे पेंट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम पेंट करेंगे सर, हम पेंट करेंगे ये वाले पोर्शन को, है ना। ये वाला पूरा पोर्शन पेंट हो जाएगा हमारा। ये जो कलर कर रहा हूं ना मैं, ये वाला पोर्शन बच्चों, यही वाला पोर्शन होना है पेंट इसका। ठीक, तो ये वाले पोर्शन को हमें क्या करना है बच्चों, पेंट करना है। तो जब ये वाला पोर्शन हमें पेंट करना है तो ये होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया। यानी जब इसकी बात करेंगे तो हम बात करेंगे बच्चों कर्व सरफेस एरिया। ठीक, तो आपका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, ये होता है 2πRh। अब आप कहोगे सर यहाँ तो लेटरल बोला है, बच्चों लेटरल बोले चाहे कर्व बोले दोनों का मतलब ये होता है, क्या होता है 2πRh। ठीक है, आप लोग को अगर ये जानना कि सर इसका 2πRh आया कैसे, तो नीचे कमेंट करना। ठीक है, फिर मैं इसका बता दूंगा कि आपको इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं आपको चीजें बताते चल रहा हूँ। दूसरा कर्व सरफेस हो रही है, एरिया हो गया। अब जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो देखो बच्चों ये कर्व सरफेस एरिया तो हो जाएगा मतलब CSA। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा CSA प्लस। अब देखो अब कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, मतलब जब कर्व सरफेस एरिया की बात करें बच्चों तो हम इसकी बात तो करेंगे करेंगे, साथ में ये जो दो ऊपर बच गए थे, एक ये बचा था, ठीक है, और एक नीचे ये बचा था। तो ये दोनों है क्या भाई, ये दोनों है हमारे सर्कल। दोनों क्या है हमारे बच्चों, सर्कल है। तो इनका भी हम करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल। तो देखो आपका यहाँ पे CS से गिवन है कितना, 2πRh। कितना बच्चों, 2πRh प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होते हैं, ये होते हैं πr²। अब देखो यहाँ से 2πr यहाँ भी है, कॉमन ले लो 2πr। तो जैसे आप 2πr कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा बच्चों r।
तो ये हो गया आपका टीएसए का फॉर्मूला। अब टीएसए मतलब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई बात। तो ये हो गया इसका टिक। अब कह रहा है भैया चलो इसका वॉल्यूम बताओ। अब वॉल्यूम भी पूछेगा, नॉर्मल सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चों, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां तो देखो पाई आर स्क्वायर एच का मतलब क्या हो गया, ये जो पाई आर स्क्वायर इसको थोड़ा सा अलग करो, तो ये हो गया पाई, मार्कर एक मिनट बच्चों, ये हो गया आपका पाई आर की वैल्यू पाई आर स्क्वायर अलग करो इनटू एच। अब देखो ये पाई आर स्क्वायर क्या है, तो बच्चों ये है आपका एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कल, है ना, ये है आपका एरिया ऑफ अ सर्कल और इनटू ये आपका हाइट है। तो कभी कभी आपको क्या देगा, एरिया ऑफ सर्कल दे देगा, हाइट दे देगा, वॉल्यूम पूछ लेगा, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये आता है हॉलो सिलेंडर का। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर आखिर होगा कैसे। देखो हॉलो सिलेंडर मतलब मैं बोलूं तो आपके घर में जो पाइप है बच्चों, वो एक अच्छा सा एग्जांपल है हॉलो सिलेंडर का। आप देखोगे अंदर भी वो खाली रहता है और उसकी थोड़ी सी क्या होती है, थिकनेस होती है, कुछ ना कुछ वो मोटी होती है, ठीक है, उसी थिकनेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। अ सॉलिड बाउंडेड बाय टू कोएक्सिस सिलेंडर ऑफ द सेम हाइट एंड सेम रेडिया इज कॉल्ड अ हॉलो सिलेंडर। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सिलेंडर है, तो आप देख सकते हो एक सिलेंडर अंदर भी है, मैं इसको अच्छे से आपको शो कर देता हूँ। एक सिलेंडर देखो बच्चों, ये वाला जो सिलेंडर है ये अंदर से रहता है खाली, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला पोर्शन बच्चों ये अंदर से रहता है खाली, मतलब इसमें से आप पानी वगैरह जो भी आप है वो यहाँ से आपका बाहर जाता है। ठीक, अब एक जो दूसरा सिलेंडर है बाहर वाला, ये होता है बच्चों, जो बाहर वाला सिलेंडर है ना, ये क्या होता है, ये आपका सॉलिड होता है। ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला पोर्शन, ये जो बाहर निकल रहा है बिल्कुल, ये जो होता है ना बच्चों, ये आपका क्या होता है, ये आपका सॉलिड होता है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे है क्या, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बता इसका एरिया वगैरह कैसे निकलेगा। देखो इफ R1 एंड R2 आर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ द सिलेंडर, मतलब यहाँ पे दो रेडियस हो गए, एक जो ये वाला रेडियस आप देख रहे हो बाहर तक आया हुआ है, ठीक है, और एक जो इसका बस अंदर ही तक है। तो यहाँ पे दो रेडियस है, हम मान लेते हैं R1 जो है वो एक्सटर्नल है, ये आपका एक्सटर्नल है R1, और ये आपका हो गया R2। ठीक है, दो रेडियस हो गए हमारे, R1 और R2 हो गए। तो अब कह रहा है कि एंड हाइट, हाइट तो दोनों की सेम होगी, तो हाइट तो बच्चों हमारे ये h ही रहेगा। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कैसे निकालेंगे भाई, देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब पहले तो भाई 2 पाई R1 प्लस R2 और अगले ब्रैकेट में h प्लस R1 माइनस R2, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से देख लीजिएगा और माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 2 पाई, फिर दोनों रेडियस को हम ऐड कर देंगे, R1 और R2 को हम लोग ऐड कर देंगे, उसके बाद हाइट लिखेंगे, इसमें R1 माइनस R2 को ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका या सस्पेक्ट थोड़ा सा आगे आ गया कहाँ से, ठीक है, तो ये आपका H प्लस R1 माइनस R2। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया इसके हॉलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का। लेकिन अभी क्या, अभी भी फॉर्मूले बचे हुए हैं, कौन कौन से, देखो एक फॉर्मूला बचा हुआ है कि सर इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 2 पाई एच इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। ठीक है, अब फिर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, देखो ये हो जाएगा पाई एच इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। अभी आया कैसे बच्चों, इसको देख लो, ये इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम समझना। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास जो सिलेंडर था, देखो ये तो इंटीरियर है, अंदर वाला सिलेंडर हो गया। चलो एक और सिलेंडर बनाते हैं जो इसके बाहर है। ठीक है, हम बना रहे एक हॉलो सिलेंडर हम बना रहे हैं। ठीक है,
चलिए फिगर पे मत जाइएगा, फिगर थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो पहले तो हम बड़े वाले इस फिगर का एरिया फाइंड कर लें। ठीक है, तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा भाई, ये r1 था, हाइट एक ही है, तो ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h हो गया। अब जो अंदर वाला है इसका भी हम एरिया निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई r r2 स्क्वायर h हो गया। देखो बच्चों है क्या, हमें पता करना है इस यहाँ जो मैटर है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मेटल यूज हुआ है, ये जो एरिया है, इस एरिया में कितना मेटल यूज हुआ है ये हमें बताना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो नॉर्मल सी बात है, इस एरिया में हमें कितना यूज हो रहा है ये हमें बातें बतानी है आपको। तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, हम करेंगे क्या, अगर इस पूरे एरिया में से हम यहाँ का एरिया माइनस कर दें, तो इसीलिए क्या करेंगे, हम इसमें माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखो पाई और एच तो कॉमन हो गया, तो पाई एच आपका कॉमन हो गया, बच्चा यहाँ क्या, r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये तो देखो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा है। इसको थोड़ा सा और इजी कर सकते हो, कैसे, हम बोलेंगे सर पाई एच, ये r1 प्लस r2 हो जाएगा और ये r1 माइनस r2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे भाई, आपको एक फॉर्मूला पता होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आपका a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी। बस यह फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इंट्रोडक्शन में आज बच्चों बस इतना ही था, अब इसके अलावा इंट्रोडक्शन में कुछ भी बचा नहीं है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आपको पता है करना क्या है, जल्दी से अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, आई थिंक अब तक तो कर ही दिए होगे। अटेंडेंस लगा देना कि कितने लोग इसको देखे हो, कैसे पता चलेगा, लाइक कर दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। दूसरी बात बच्चों करना क्या है, चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बच्चों में शेयर भी कर देना। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वहां पे जब हम मिलेंगे तो हम इसके क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। आई होप, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।